अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट्स। कल हमने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के हवाले से बात की थी। सो व्हाट इज़ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, आज हम ये बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का हमारी हेल्थ पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, क्या असर होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तर्ज़ ज़िंदगी में तरमीम की इस्तिलाह को तर्ज़ अमल कहा जा सकता है, यानी जो आपकी डेली बेसिस की रूटीन है उसमें चेंजेस करने को, मुख्तलिफ़ बदलाव लेके आने को लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कहा जा सकता है। बेसिकली लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की बहुत सारी अक़साम हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो 3 हैं, जो कि साइकोलॉजिकल चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस और डाइटरी चेंजेस। में साइकोलॉजिकल चेंजेस में आप ये देखते हैं कि आपका एटीट्यूड, मूड और चीज़ों को मैनेज करने का तरीका, स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका क्या है। जबकि जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं बेसिकली दोज आर बिहेवियर चेंजेस, जिसमें आप अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को चेंज करते हैं, अपने एक्टिविटी लेवल को देखते हैं, और इसके अलावा आप अपने डेली बेस की जो रूटीन है उनको प्लान करते हैं। जबकि डाइटरी चेंजेस जो है उसमें आप हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं, और आप अपने बॉडी के लिहाज से जिस न्यूट्रिएंट की आपके बॉडी को ज़रूरत है उसको कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। और आप ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाई अजनास हैं जो कि आपके वज़न को मेंटेन रख सकते हैं, वज़न को कम कर सकते हैं, वज़न को बढ़ा सकते हैं, या आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस जो हैं वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की तीसरी टाइप है। अब हम देखते हैं कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का इंसानी तर्ज़ ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होते हैं। जितने भी सेहत आमा के इदारे हैं उन्होंने जिस्मानी सरगर्मी और सेहतमंद ग़िज़ा को अपनी तमाम सरगर्मियों में शामिल किया है, और इसकी वजह यही है कि बहुत सारी दिल की बीमारियां ऐसी हैं। इसके अलावा वज़न को आप अपने वेट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो आप अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के थ्रू करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर जो हैं उनसे भी बचाव मुमकिन है। बीपी के बहुत सारे मसाइल हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये तमाम चीज़ें लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के थ्रू और बेहतर ग़िज़ा के ज़रिए इनको रोका जा सकता है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में आपके स्लीपिंग पैटर्न्स भी आते हैं, आपकी डेली रूटीन जो है उसको भी शामिल किया जाता है, और आपकी ग़िज़ा को भी शामिल किया जाता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। इन तीनों का लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में बहुत अहम रोल है। आप एक चीज़ को फॉलो करके 2 चीज़ें छोड़ देंगे तो आपकी सेहत वो गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी जो आपने पहले प्लान किए हुए हैं। अब देखते हैं कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के फ़वाइद क्या हो सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इस सूरत में दवाइयों के इस्तेमाल में जो है वो नुमायाँ कमी हो सकती है। मुख्तलिफ़ ऐसी बीमारियाँ जो कि क्रोनिक हैं, जो कि तशख़ीस होने के बाद बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती हैं, जैसे ज़ियाबितिस हो गया, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और दिल की जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग ये कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के थ्रू ड्रग थेरापी शुरू होने से पहले ही आप अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम इसको कंक्लूड करते हैं लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन को। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की 3 अक़साम हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल, फ़िज़िकल और डाइटरी चेंजेस इंक्लूड हैं। फ़िज़िकल में आप अपनी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, डाइटरी हैबिट्स में आप अपनी ख़ुराक को बेहतर बनाते हैं, और साइकोलॉजिकल में आपके जो मूड्स हैं उनको आप देख रहे होते हैं। और हमने ये भी देखा कि डाइटरी हैबिट्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के थ्रू मुख्तलिफ़ बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, मसलन दिल की बीमारियाँ, इसके अलावा वज़न बढ़ाने और घटाने के तरीके,
اور ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا، ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کرنا، وہ بھی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے تھرو کیا جا سکتا ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کل آپ سے ایک اور ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی. اسٹے ٹیون. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر. اینڈ فار دا ونس ہو ہیو آلریڈی سبسکرائب ٹو مائی چینل, ان کے لیے تھینک یو. اینڈ یا سی یو ٹمارو. بائے بائے.